नमस्कार साथियों, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है विकास सिंह। अगर मैं आपसे कहूँ कि पत्रकार के घर से 5 लाख की विदेशी शराब बरामद होती है, साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं 17 लाख कैश भी बरामद होते हैं, तो शायद आप मेरी बात नहीं मानेंगे। लेकिन जी हाँ, ये घटना बिल्कुल सही है और ये घटना है पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में बैंक कॉलोनी में। आज पटना पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की है और ये जो मकान है, ये मकान एक पत्रकार का मकान है, जहाँ से 5 लाख रुपए की विदेशी शराब की खेप पुलिस ने बरामद की है और सिर्फ यही नहीं, वहां से 17 लाख 61 हजार रुपए कैश भी बरामद किए हैं। अब पुलिस बता रही है कि जिस मकान पर छापेमारी हुई है, ये मकान एक पत्रकार का मकान है और इसी मकान में ये जो शराब की तस्करी करने वालों की जो एक टीम थी, ये उस मकान में किराए पर रहती थी। और पुलिस की ओर से इन तस्करों से जब पूछताछ की गई, तो इन्होंने बताया कि नए साल में पार्टी के दौरान जो ये इस्तेमाल में लाई जाने वाली शराब थी, इसकी तस्करी की जो तैयारी चल रही थी, ये पूरी की पूरी तैयारी नए साल की थी। तो शराब बेचने के बाद जो पैसे आए, वो भी इस घर से बरामद हुए हैं। बैंक कॉलोनी में जक्कनपुर थाना क्षेत्र पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी की घटना ये है, जो एक पत्रकार के घर से ये बताई जा रही है कि पत्रकार के घर से ये शराब जो है वो बरामद हुई है, जिसे किराए पर दिया गया था। नए साल में इन लोगों की तैयारी जो है, ये नए साल की थी और ये डिलीवरी करने के लिए निकल रहे थे। पटना में ये खबरें चल रही थी कि शराब अगर आपको चाहिए तो होम डिलीवरी हो रही है। कई जगहों पर इसका भांडाफोड़ भी हुआ था। लेकिन अब जो पूरी खबर है, एक स्पष्ट तौर पर एक भांडाफोड़ पटना पुलिस द्वारा किया गया है। एक बड़ी कामयाबी जो पटना पुलिस के हाथों लगी है। 5 लाख रुपए के विदेशी शराब को पटना पुलिस ने पकड़ा है, साथ ही 17 लाख रुपए कैश। देखिए, ये जो लोग हैं, ये रिहायशी इलाके में रेंट पर रूम लेकर तस्करी कर रहे थे और वो भी एक पत्रकार के घर में। देखिए दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे लोग हैं ना, जिन पर कई बार आपका शक नहीं जाएगा। पत्रकार उसमें से एक होते हैं। ये जो प्रोफ़ेशन है लोगों का, ये जो लोग काम करते हैं, ये जो पेशा है पत्रकारी का, इस पर लोगों की नज़र नहीं जाती है। और ये लोग पटना के रिहायशी इलाके में रूम लेकर तस्करी कर रहे थे और ये इसलिए ऐसी जगह पर रह रहे थे ताकि लोगों को इसकी भनक ना लगे कि आखिर चल क्या रहा है। और ये जो कारोबार पूरा का पूरा चल रहा था, ये पिछले 6 महीनों से चल रहा था। और उससे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर है, वो ये है कि ये शराब जो है, ये मध्य प्रदेश से ट्रेन के ज़रिए दोस्तों, ये बड़ी खबर है, ये चौंकाने वाली बात है। बिहार में शराबबंदी है। मध्य प्रदेश से ट्रेन के ज़रिए दानापुर स्टेशन ये शराब लाए जाते थे और वहाँ से ई-रिक्शा के ज़रिए पटना के बैंक कॉलोनी और विग्रहपुर के एक और मकान में ये शराब को स्टॉक करते थे। छठ और दीपावली के समय इन्होंने इस शराब की जो सप्लाई की थी और अब जो है, इनकी तैयारी थी कि नए साल के दौरान होम डिलीवरी कराएँगे। नए साल के जश्न में होम डिलीवरी कराएँगे और ये सिर्फ़ जो है, बड़ी खबर ये है कि ये मध्य प्रदेश से दानापुर शराब मँगाते थे, बिहार मँगाते थे और इतने होम डिलीवरी वाली बात कही जा रही है, इतने खुले में शराब बिक रही थी। पटना पुलिस को इसकी भनक लगी और आज इनकी गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी हुई है। इन्होंने एक और जगह की बात बताई है कि पटना में एक और जगह इनका जो एरिया है, जहाँ पे ये रुक कर इनका इलाका है, इनका एक घर है जहाँ पे ये शराब को स्टॉक करते थे और सिर्फ़ पटना में ही नहीं, इनका कहना है कि पटना के अलावा भी अन्य ज़िलों में हम शराब भेजते थे। पटना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन एक चूक भी आप इसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से ट्रेन के ज़रिए बिहार में शराब लाए जाते थे और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये वाक़ई सुरक्षा में एक बड़ी चूक है कि लोग किस तरीके से इतनी आसानी से एक ऐसे राज्य में जिसको ड्राई स्टेट कहते हैं, वहाँ इतनी आसानी से शराब पहुँच रहा था। लेकिन आज पटना पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। न्यू ईयर के पहले शराब तस्करियों का भांडाफोड़ हुआ है और ये खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।